रात का सन्नाटा था और खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं। उस हल्की रिमझिम में आरव की परछाई दिख रही थी, अकेला, चुप, टूटा हुआ। उसके सामने लैपटॉप खुला था, पर उसकी नजरें बार बार स्क्रीन से हटकर उस मोबाइल पर टिक जातीं, जहां कभी प्रिया का नाम रोज चमका करता था। लेकिन अब उस स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा था। आरव के चेहरे पर वो बेचैनी थी जो सिर्फ उस इंसान को होती है जिसने अपनी पूरी दुनिया किसी के भरोसे पर बनाई थी, और फिर वही भरोसा किसी गलतफहमी के नीचे दबकर टूट गया। उधर दूसरी ओर प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथों में वो पत्र था जो आरव ने उसे पहली बार दिया था। हम दोनों हमेशा सच बोलेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। उसने उस वाक्य को बार बार पढ़ा, और हर बार उसकी आंखों से एक नई बूंद टपक पड़ी। उसकी माँ ने जब पूछा, क्यों इतना सोच रही है प्रिया, तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान भी इतनी कमजोर थी कि बस टूटने का इंतजार कर रही थी। और तभी दरवाजा खुला। नेहा आई। वही नेहा जो प्रिया की आत्मा की आवाज है। उसने कहा, अगर तुझे लगता है आरव ने गलती की है तो जाकर पूछ। प्यार अगर सच्चा है तो सवालों से नहीं डरता। प्रिया ने कहा, लेकिन अगर जवाब मेरे डर से भी ज्यादा दर्दनाक निकला तो? नेहा ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी जवाब दर्दनाक होता है, पर वही जख्म भरने की शुरुआत भी होता है। वो संवाद इतना गहरा था कि लगता है जैसे हर दर्शक अपने दिल में कुछ महसूस करता है। उसी समय आरव की माँ अपने बेटे के कमरे में आती हैं। वह उसे वही पुराना शर्ट निकालते देखती हैं, वही जो प्रिया ने उसके लिए खरीदी थी। माँ मुस्कुराती हैं, पर उनकी आंखों में चिंता है। वह कहती हैं, कभी प्यार को इज्जत से ऊपर मत रखना बेटा, और कभी इज्जत को प्यार के नीचे मत गिराना। बीच का रास्ता ही सबसे सच्चा होता है। आरव बस माँ की बात सुनकर खामोश रह जाता है। उसकी चुप्पी में हजारों जज्बात हैं, पछतावा, गुस्सा और सबसे ज्यादा तड़प। फिर आता है वो सीन जिसने इस एपिसोड को यादगार बना दिया। कैमरा एक पुराने पार्क पर कट होता है, वही पार्क जहां आरव और प्रिया पहली बार मिले थे। एक छोटा सा फ्लैशबैक। बारिश हो रही थी। प्रिया भागते हुए शरण ढूंढ रही थी, और आरव ने अपनी छतरी आगे बढ़ाई थी। वो मुस्कुराकर बोला था, प्यार शायद यूं ही किसी बारिश की बूंद से शुरू होता है। उस पल से शुरू हुआ रिश्ता अब उसी बारिश में भीगकर खत्म होने के कगार पर था। वर्तमान में लौटते हैं। प्रिया आखिरकार फैसला करती है। वह तय करती है कि आज वह सब साफ करेगी। उसके कदम तेज हैं, लेकिन दिल कांप रहा है। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है, आंसू नहीं, बस वो उम्मीद की आखिरी झलक जो किसी रिश्ते को बचाने के लिए बची रह जाती है। वह ऑफिस के गेट तक पहुंचती है। अंदर से हंसी की आवाज आती है। वह झांकती है। आरव वहां है, किसी लड़की के साथ मुस्कुरा रहा है। वो एक पल, बस एक पल, और प्रिया के चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वो कुछ कहती नहीं, बस पलट जाती है। उसकी चाल में वो दर्द है जिसे शब्दों से बयान करना मुमकिन नहीं। आरव उसे जाता देखता है। उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके भीतर का सारा सुकून खींच लिया हो। वो पीछे दौड़ना चाहता है, पर उसके पैर नहीं चलते। वह सिर्फ खड़ा रहता है, और उसकी आंखों में वो सन्नाटा उतर आता है जो किसी खोए हुए प्यार की पहचान बन जाता है। रात को दोनों अपने अपने घरों में खिड़की से बाहर देखते हैं। एक ही आसमान, एक ही चांद, लेकिन दो अलग अलग दिशाएं। पृष्ठभूमि में गाना बजता है, दूरियों में भी तू पास है कहीं, सांसों में भी तेरा एहसास है वही। प्रिया अपनी तस्वीर को छूती है, और आरव वही फोटो हाथ में लेकर कहता है, काश